नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। ये कहानी है मुंबई की। विरार से 20 किलोमीटर अंदर गणेशपुरी नाम का एक गांव है। आज हम वहीं की बात करने वाले हैं। ये कहानी आंखों देखी और सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें नाम लिए गए हर एक इंसान की जुबानी आप यह कहानी सुन सकते हो। जब आप उनसे कहानी पूछोगे तो एक बार के लिए उनकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। 7 दिनों के अंदर जो उन्होंने देखा वो यह अपनी पूरी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक कहानी अमन की जुबानी। साइंस एंड रिसर्च कॉलेज ने अनाउंस किया, जो भी गणेशपुरी 7 दिनों के लिए जाएगा और कॉलेज की तरफ से रिसर्च करेगा उसकी पूरी फीस माफ़ कर दी जाएगी। यह सुन के सबने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। प्रिंसिपल ने कहा, जिगर के कड़े लोग चाहिए, जो दिल का कमज़ोर है वो अपना हाथ नीचे कर दे। यह सुनते ही आधे से ज़्यादा लोगों ने हाथ नीचे कर दिया। पूरे कॉलेज में हमारा ग्रुप सभी चीज़ों में आगे था। हमने कहा हम जाएंगे। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, हमें 7 लोगों की टीम चाहिए, तुम तो 5 ही हो। तभी मोनिका बोली, हम 5 नहीं 6 हैं। अखिलेश, मोनिका, रोनी, अमन, संजय और सोनाली जाने को तैयार हुए। प्रिंसिपल ने कहा 7 दिन वहाँ रुकना है और फिर वापस आना है। 7 दिन तक किसी बाहर वाले से बात नहीं होगी। प्रिंसिपल ने कहा वहाँ जाने से पहले तुम सबको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अखिलेश ने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? मोनिका ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत है? प्रिंसिपल ने कहा, जाने के बाद 7 दिनों तक किसी से मिलना, बात करना सब बंद करना होगा। सिर्फ कुछ ज़रूरत के सामान ले जा सकते हो, बाकी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर कोई 7 दिनों से पहले वापस आता है तो उसे 1 करोड़ देना पड़ेगा। ये सुन के अमन और रोनी कहने लगे, ऐसा क्या है वहाँ जो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा? प्रिंसिपल बोले, उस गांव की कई कहानियाँ हैं। जैसे? अखिलेश बोला, शाम 6 बजे के बाद गांव वाले कभी भी घर के बाहर नहीं निकलते हैं। प्रिंसिपल बोले, हमें गांव में रहना है क्या? सोनाली बोली, गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास एक होटल है, तुम्हें वहां जाना है और 7 दिन उसी होटल में रहना है। प्रिंसिपल बोले, हमें वहां जाके करना क्या है? संजय बोला। तभी प्रिंसिपल बोले, वहां के बारे में, वहां के जंगल, गांव वाले, गांव और जंगल के बीच एक मंदिर है, उसके बारे में जानकारी जमा करनी है और फोटो लेनी है। ये सुन के सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लो। सब ने कहा, आपने पढ़ लिया है ना, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारी मर्जी, 2 दिन बाद निकलना है, सब तैयार हो जाओ। बस स्टैंड पे तुम्हें फौजी मिलेगा जो जंगल और गांव में तुम्हारी रक्षा करेगा। सब अपने अपने घर जाके तैयार हो गए। 2 दिन बाद जाने का समय हो गया। सब बस स्टैंड पे खड़े थे, पर फौजी अब तक आया नहीं था। जब तक फौजी आया बस छूट चुकी थी। फौजी कहने लगा, मैं कुछ ज़रूरी सामान ले रहा था और तुम लोगों को ढूंढ रहा था, इसलिए लेट हो गया। दूसरी बस 3 घंटे बाद थी। सब ने 3 घंटे इंतज़ार किया। जब दूसरी बस आई तो वो सब उस बस में चढ़ गए। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे। बस कंडक्टर ने पूछा, कहाँ की टिकट काटूं? फौजी बोला, गणेशपुरी। कंडक्टर ने चौंकते हुए कहा, क्या कह रहे हो, किधर जाना है? फौजी ने कहा, बहरे हो क्या, गणेशपुरी की टिकट दो। कंडक्टर बोला, भाई रात होने वाली है, रात के समय वहाँ खुले में घूमना सही नहीं होगा। फौजी बोला, तू टिकट दे। कंडक्टर ने टिकट दिया और जाके बैठ गया। 2 घंटे बाद गणेशपुरी आ गया। ड्राइवर ने कहा, चलो चलो गणेशपुरी आ गया। सब ने अपने अपने बैग लिए और नीचे आ गए। कंडक्टर जाते जाते बोला, जाओ और मरो। अमन और रोनी दिल के कमज़ोर थे। वो बोलने लगे कि यह क्या बोल रहा है। फौजी बोला, डराने की कोशिश कर रहा है हमें। हम आने वाले थे, इस बात की खबर होटल वालों को पहले ही दे दी थी। होटल की बस पहले ही हमारे लिए आके खड़ी थी। ड्राइवर बोला, जल्दी जल्दी बैठो, जंगली जानवरों का खतरा है। सब बैठ गए और रात के करीब 9 बजे होटल पहुंचे। पहुंचते ही मैनेजर ने हमारा सामान कमरे में रखवा दिया। 3 कमरे बुक थे। सब ने कपड़े बदले और खाना खा के सोने चले गए। सोनाली और मोनिका एक कमरे में हो गए। अमन और फौजी एक कमरे में हो गए। अखिलेश, रोनी और संजय एक कमरे में हो गए। अखिलेश और मोनिका को रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया था। वो दोनों अपने कमरे में रिपोर्ट बना रहे थे। मोनिका का रिपोर्ट बन गया तो वो सोने जा रही थी। तभी उसे सुनाई दिया कि कोई दरवाजे के पास चल रहा है। जब उसने जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा मेरा भ्रम है।
वो सोने चली गई। अखिलेश सोने जा रहा था, तभी उसके रूम की खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी। वो गया और उसने देखा कि हवा तो चल ही नहीं रही है, फिर ये कैसे हुआ, पर उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। खिड़की बंद करके वो सोने चला गया। अगले दिन सुबह सब नहा धोकर तैयार हो गए और नीचे नाश्ता करने आए। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमें इस 7 दिन में क्या क्या करना है। पहले दिन आराम करना और बाकी दिनों की तैयारी करना। दूसरे दिन जंगल में जाना और जंगल के बारे में पता करना। तीसरे दिन जंगल की मिट्टी और पेड़ों के सैंपल लेना और रात में नाइट आउट करना रात 12 बजे तक। चौथे दिन गांव जाना और गांव वाले से बात करना। पांचवें दिन गांव वाले से सवाल जवाब करना। छठे दिन जंगल में बसे मंदिर में जाना, पुजारी से मिलना और वहाँ के बारे में जानना। और 7वें दिन घर आने की तैयारी करना। इन 7 दिनों में यह सब करना था। आज पहला दिन है, आज आराम करना है और बाकी दिनों की तैयारी करनी थी। सब अपने सामान को रख रहे थे, नई जगह देख रहे थे। सब कुछ बहुत शांत सा था, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं। यह शांति तूफान आने के पहले वाली शांति थी। पूरा दिन बस ऐसे ही बीत गया। सब ने खाना खाया और सोने चले गए। आज कुछ नहीं किया था, तो मोनिका और अखिलेश को रिपोर्ट भी नहीं बनाना था, तो आज सब जल्दी सो गए। रात 2 बजे के करीब अखिलेश के रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अखिलेश उठा, उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक से उसके रूम का नल चालू हो गया और पानी गिरने लगा। वो नींद में था तो उसे लगा मैंने ही बंद नहीं किया होगा। उसने नल बंद किया और सोने चला गया। फिर कुछ देर बाद नल चालू हो गया। अखिलेश फिर उठ गया और नल बंद करके जैसे ही सोने गया, वो नल फिर चालू हो गया। अखिलेश डर गया और उसने संजय को उठाया और नल बंद करने को कहा। संजय उठा और नल बंद करके सो गया। उसके बाद नल चालू नहीं हुआ। अखिलेश को लग रहा था वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वो सोने चला गया। कुछ देर बाद सुबह हो गई। सब नहा धोकर तैयार होकर नीचे जमा हो गए। आज जंगल जाना था। जंगल जाके घूमने के इरादे से निकले और नॉर्थ की तरफ घूमे और खाने का लुत्फ उठाया। कई फोटो लिए और नए नए जानवरों को देखा। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। फौजी बोला अब चलो, चलने का समय हो गया है। सब होटल की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ही होटल पहुंच गए। कपड़ों में मिट्टी लगी थी तो सबने कपड़े बदले और खाना खाने आ गए। पूरे दिन में क्या क्या किया वो एक दूसरे को बताने लगे। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम चले गए। मोनिका और अखिलेश ने रिपोर्ट बना ली। अब सब सो चुके थे। आधी रात में सोनाली और मोनिका के रूम का नल अपने आप चालू हो गया। मोनिका को लगा सोनाली ने नल चालू किया है और सोनाली को लग रहा था मोनिका ने नल चालू किया है। कुछ देर बाद नल बंद हो गया। कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मोनिका उठी और जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर आके सो गई। अगले दिन सुबह मोनिका सबसे पूछने लगी, कोई रात में मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा था क्या? सबने कहा नहीं, तुम्हारा भ्रम होगा। मोनिका जिद पे अड़ गई, मेरा भ्रम नहीं था वो। फौजी बोला, चलो अब बाकी बात बाद में करना, जंगल चलो, आज बहुत काम है, जल्दी आना भी है, रात के नाइट आउट की तैयारी भी करनी है। सब तैयार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। आज मिट्टी, पेड़ और फूलों के सैंपल लेने थे। आज बहुत काम था तो सबने मिलके काम किया और शाम तक अपना काम खत्म किया। सब होटल आए, कपड़े बदले, फ्रेश हुए और रात की तैयारी में जुट गए। रात में 8 बजे के करीब सब होटल से जंगल की ओर गए। अच्छी जगह देख के टेंट लगाया और आग लगा के उसके आजू बाजू बैठ गए। संजय अपने साथ गिटार लेके आया था। वो गिटार बजा रहा था। अखिलेश गा रहा था। बाकी लोग नाच रहे थे और फौजी सबकी रखवाली कर रहा था। फौजी को जंगल में एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। उसे लगा ये शेर की आंखें हैं। फौजी बोला, सब भागो और उस पानी के टैंकर पे चढ़ जाओ। अगर वो शेर है तो वो उतने ऊंचे टैंकर पर चढ़ नहीं पाएगा। सब भाग के उस पानी के टैंकर पे चढ़ गए। रात भर वो चमकीली चीज वहीं खड़ी थी। सुबह होते ही सब टैंकर से नीचे उतरे और जब जाके देखा तो उन्हें दिखा कि वो एक बल्ब है जिसे देख हम शेर समझ रहे थे। यह सुन के सब फौजी पे हंसने लगे और कहने लगे, खुद भी डर गया और हमें भी डरा दिया। सबने सामान उठाया और होटल चले आए। होटल का मैनेजर गेट पे सबका इंतजार कर रहा था। सबके पहुंचते ही वो पूछने लगा, आप लोग रात 12 बजे आने वाले थे, पूरी रात आए क्यों नहीं? फौजी ने सब बताया। मैनेजर ने कहा, अच्छा चलो और फ्रेश होकर नाश्ता करो। सब तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गए। जब तक बस आ चुकी थी। आज गांव वालों से मिलने जाना था। जाने के लिए सब बस में चढ़ गए। कुछ देर बाद गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर सबको अपने बारे में बताना था और उनको समझने की कोशिश करनी थी। गांव के मुखिया ने कहा, आप सभी हमारे गांव आए, यह हमें बहुत अच्छा लगा। आओ मैं आप लोगों को गांव दिखाता हूँ।
गांव छोटा सा था, पर वहां देखने के लिए नहर, कुएं, खिलौने और पुराने जमाने की खेती के उपकरण देखने मिला। सबने बहुत अच्छे से और बारीकी से हर एक चीज देखी और लिखी। शाम होने वाली थी। संजय चाहता था कि वो सारे गांव वालों के साथ फोटो ले, पर मुखिया ने कहा कल आओगे तो ले लेना, कुछ समय में शाम होने वाली है। जाओ और हमें जाने दो, गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो गलती से बाहर रह गए तो यह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यह सुन के सब चले गए। होटल पहुंच के अखिलेश और मोनिका एक दूसरे से कहने लगे, आज की रिपोर्ट साथ बनाते हैं मेरे रूम में। मोनिका मान गई। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मोनिका और अखिलेश अपने साथ हुई बातें एक दूसरे से बताने लगे। तभी अचानक से बाथरूम का नल चालू हो गया और पानी गिरने लगा। मोनिका बोली, एक रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अखिलेश बोला, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अखिलेश और मोनिका नल बंद करके आए, तभी एक बार फिर वो नल अपने आप चालू हो गया और पानी गिरने लगा। यह सब देख मोनिका और अखिलेश डर गए। उन्होंने रोनी को जगाया, उठ रोनी उठ, देख यह क्या हो रहा है। रोनी उठा और कहने लगा, सोने दे। अखिलेश बोला, उठ, देख यह क्या हो रहा है। वो उठा और गुस्से से बोला कि क्या हो रहा है। मोनिका बोली, नल। वो बोला, चुप, तुम लोग एक नल नहीं बंद कर सकते। रोनी गया और नल बंद कर दिया। कुछ देर बाद रोनी सोने ही जा रहा था, तभी नल फिर से चालू हो गया। पानी की आवाज सुनकर रोनी बोला, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। अखिलेश और मोनिका बोले, हमने कुछ भी नहीं किया है, अपने आप हो रहा है। इतना बोलते ही सोनाली जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुन के सब उसकी तरफ भागे। फौजी बोला, क्या हुआ अखिलेश। मोनिका और रोनी भी वहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने जब रूम खोला तो देखा कि सारा सामान यहाँ से वहाँ था। सोनाली बेहोश थी और संजय काँप रहा था। सबने संजय से पूछा, क्या हुआ था। संजय बोला, मैं सो रहा था, यह अचानक से चिल्लाई, मेरी नींद खुली तो सारा सामान हवा में था और अचानक से वो नीचे गिर पड़ी। यह देख मैं भी डर गया। सबने सोनाली को दूसरे रूम में शिफ्ट किया, उसके मुंह पे पानी डाला। उसको जब होश आया तब वो बहुत डरी हुई थी। अखिलेश, मोनिका और रोनी अपने साथ घटी बातें बताने लगे। फौजी को छोड़ वहाँ सब डरे हुए थे। सब के सब साइंस एंड रिसर्च कॉलेज से थे। वो भूत प्रेत या आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, पर जो वो देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, उससे वो सब बहुत डरे हुए थे। पूरी रात वो सब एक कमरे में थे। सुबह होते ही सोनाली, संजय, रोनी और अमन वहां से जाना चाहते थे। इन चारों ने अपने बैग भरे और निकलने के लिए तैयार हो गए। ये लोगों ने जिद ठानी कि अब हम और नहीं रुकेंगे, अब हमें घर जाना है। फौजी ने कहा, सबको मैं एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिला दूं, 7 दिनों तक कोई कहीं नहीं जा सकता। अमन और रोनी ने कहा, भाड़ में जाए तेरा कॉन्ट्रैक्ट, जान ज़्यादा प्यारी है हमें। फौजी बोला, 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, भूल गए क्या। ये सुन के सबके बैग कंधों से जमीन पे गिर गए। सोनाली रोने लगी, कहने लगी, अब मैं और नहीं रुकूंगी। फौजी बोला, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद हम सब घर पे होंगे। फौजी की बात सुन के फौजी को सब घूरने लगे। फौजी ने कहा, मुझे क्यों घूर रहे हो, मैं भी तुम सब की तरह फंसा हुआ हूँ। मैं एक वीर जवान हूँ, इसलिए डर को हराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। कुछ देर में बस आ गई उनको गांव ले जाने के लिए। बस आके खड़ी थी पर कोई तैयार नहीं हुआ था। फौजी बोला, 20 मिनट में तैयार हो जाओ। ना चाहते हुए भी सबको तैयार होके जाना पड़ा। सबके मन में बहुत से सवाल थे। सबने अपने अपने सवाल पूछे। अखिलेश ने पूछा, ये गांव में 6 बजे के बाद कोई बाहर क्यों नहीं निकलता है। मुखिया बोला, जानवरों और अजीब अजीब आवाज़ों के कारण। वो आवाज़ और हलचल होटल के आसपास ही होती है। कई बार गांव वालों ने वहाँ अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं, इसलिए कोई रात में यहाँ से निकलना नहीं चाहता। संजय ने पूछा, गांव वाले बिना किसी सुविधा और उपकरण के गांव में क्यों रह रहे हैं, वो शहर क्यों नहीं आते। मुखिया हंस के कहने लगा, तुम्हारे बस की खेती नहीं है, हम खेती नहीं करेंगे तो खाओगे क्या, शहर वाले शहरी बाबू। यह सुन सब हंसने लगे। फौजी ने कहा, मंदिर के आसपास कोई जानवर क्यों नहीं दिखाई देते। मुखिया बोला, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अनहोनी नहीं होती। मुखिया बोला, शाम हो रही है, जाओ। गांव वालों से बात करके सबका मन थोड़ा हल्का हो गया। सबके मन से कुछ समय के लिए डर खत्म हो गया था। रात में सब सोने के लिए कमरे में जाने वाले थे। अखिलेश और अमन आगे चल रहे थे, बाकी सब उनके पीछे। अमन ने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, उसके पीछे से एक धुंधली लड़की अमन के शरीर के आर पार हो गई। अखिलेश और बाकी सब यह देख के डर गए। अमन के शरीर से वो लड़की के गुजरने के बाद ही अमन जमीन पे गिर गया। सब अमन के पास गए तो देखा अमन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। यह देख फौजी आगे आया
और पूछने लगा, ये कैसे संभव है? इसके शरीर के आर पार कोई कैसे जा सकता है? फौजी ने दरवाजे को लात मारी और अपनी बंदूक निकाली और उसने देखा एक धुंधली सी लड़की कुर्सी पे बैठ के गाना गा रही है। अखिलेश अपने रूम से EFM मीटर लेके आया और उसने देखा कि इस मीटर की रेड लाइट बहुत तेजी से जल रही है। अखिलेश ने तुरंत कहा, यह कोई इंसान तो नहीं है। सबने पूछा, तुझे कैसे पता अखिलेश? अखिलेश ने बोला, EFM मीटर आसपास के तरंगों को डिटेक्ट करता है और अगर आसपास कुछ नहीं है तो वो हरी लाइट जलती है, और अगर आसपास कुछ है जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये उन्हें डिटेक्ट करती है, और अगर आसपास कुछ ऐसा है जो दिखती नहीं है तो यह लाल यानी कि रेड लाइट बहुत तेजी से जलने लगती है। अखिलेश ने कहा, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इसे मार के देखो, उसे कुछ नहीं होगा। अखिलेश की बात सुन फौजी ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक भी गोली उसे नहीं लगी और वो अचानक से गायब हो गई। ये देख सबने अमन को उठाया और जंगल में मंदिर की तरफ दौड़े। मंदिर पहुंच के उन्होंने पुजारी को बुलाया और सब बताया। पुजारी कहने लगा, मुझे सब पता है। यह बात सुन के सब हड़बड़ा गए। फौजी आज से पहले कभी डरा नहीं था, पर पुजारी की बातें सुन के वो काँप रहा था। अमन का शरीर कभी बहुत ठंडा तो कभी बहुत गर्म हो जाता था। पुजारी ने उसे वागो देवी मंदिर का साफ पानी पिलाया और सुला दिया। पुजारी सबको बताने लगा, इस होटल में भूत है, प्रेत योनि रहती हैं। सब कहने लगे, उन्हें वहाँ से भगाओ, आप तो पुजारी हो। पुजारी कहने लगा कि तुम लोग अपना घर छोड़ दोगे? सबने कहा, हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे? पुजारी बोला, ठीक उसी तरह ये होटल उनका घर है, वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। संजय बोला, होटल उनका घर कैसे हुआ? पुजारी ने कहा, ये होटल कुछ साल पहले बना है। होटल से पहले यहाँ शमशान था, शमशान को तोड़ के यहाँ होटल बनाया गया है। फौजी कहने लगा, जब सबको यहाँ के बारे में पता है तो ये होटल बंद क्यों नहीं कर देते? पुजारी ने हंस के कहा, वो उसे ही परेशान करते हैं जो होटल में आके उत्पात मचाते हैं। होटल के मालिक और मैनेजर ये सब जानते हैं, पर उन्हें पैसे चाहिए, इसलिए वो मुसाफिरों को झांसा देते हैं और होटल में बुला के उनके डरने का इंतजार करते हैं। एक बार वो डर के भाग जाते हैं तो होटल वाले उन मुसाफिरों का सामान बेच देते हैं। ये सब बात करते करते सुबह हो गई। पुजारी ने कहा, आरती का समय हो चुका है, अब आरती कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। आरती के बाद सबसे पहली आरती और प्रसाद अमन को दिया। सुबह तक अमन की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। सबने आरती ली, प्रसाद लिया और पुजारी से अपने मन का सवाल पूछने लगे। अखिलेश ने पूछा, हमें आज की रात और होटल में रहना है, हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमें परेशान ना करे? पुजारी ने कहा, तुम उनके मेहमान हो, चुपचाप जाना और किसी भी तरह का शोर मत करना, वो कुछ भी नहीं करेंगे। मोनिका ने पूछा, होटल और मंदिर तो कुछ ही दूर पे है, फिर आप यहाँ अकेले कैसे रह लेते हो? पुजारी ने कहा, यह मंदिर राजा अश्वगाथ ने बनवाया है। इस मंदिर को बनाने से पहले यहाँ 101 बार पूजा किया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति नहीं आ सकती। मंदिर के पास की सारी जमीन बहुत उपजाऊ है, पर गांव वाले जानवर और भूत प्रेत से डर के यहाँ खेती करने नहीं आते हैं। इस मंदिर में सोने की मूर्ति है, पर इस मूर्ति को कोई छू नहीं सकता। यहाँ बहुत जहरीले सांप है, मूर्ति हाथ लगाते ही वो सांप डसने को आते हैं, इसलिए मंदिर और यहाँ की मूर्ति बहुत सुरक्षित है। यह सारी बात करते करते शाम हो गई। पुजारी ने कहा, अमन अब ठीक है, इसे ले जाओ और मेरी बातों को याद रखना। सब होटल चले गए। आज भी सब एक ही कमरे में थे। उन्हें लग रहा था आज फिर कुछ बुरा होगा, पर पुजारी की बात मान के ये सब चुपचाप बैठे रहे। पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन सुबह हुई, सबने अपने अपने बैग भरे और वापस घर लौटने को तैयार हो गए। दोपहर तक कॉलेज की बस आ गई। सब उसमें बैठकर वापस कॉलेज चले आए। कॉलेज आके जब मोनिका और अखिलेश ने रिपोर्ट सबमिट किया, वो रिपोर्ट पढ़ सब कहने लगे ये सब झूठ है, मन गढ़ंत है। सबने बहुत कोशिश की समझाने की, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी और ये बात बस एक कहानी बन के रह गई। मैं इस कहानी का चश्मदीद हूँ, मेरा नाम अमन है। क्या आपको भी लगता है ये सब झूठ है या मनगढ़ंत है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।